नवरात्र में होती है माँ दुर्गा के इन 9 स्वरूपों की पूजा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। देवी के ये रूप शास्त्रों में इस श्लोक के द्वारा उल्लिखित हैं। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च अष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणः महात्मनः। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। ये ही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनका पूजन मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम, शैलपुत्रीम यशस्विनी। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इन्होंने भगवान शंकर को पति स्वरूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना जाता है। इनका पूजन मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम मक्षमाला कमंडलु, देवी प्रसीद तू मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि में तीसरे दिन इनकी पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, जिससे इनका यह नाम पड़ा। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें वह अस्त्र शस्त्र लिए हैं। हालांकि देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनका पूजन मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा, चंड को पास्त्र केरयुता, प्रसादम तनुते मध्यम, चंद्रघंटेति विश्रुता। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन देवी के कुसुमांडा स्वरूप की ही उपासना की जाती है। मान्यता है कि उन्होंने अपनी हल्की सी हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था। इनकी 8 भुजाएं हैं। अपने 7 हाथों में वह कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा लिए हैं। उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इनका पूजन मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम, रुधिरा प्लुतमेव च, दधाना हस्त पद्माभ्याम, कुसुमांडा शुभ ददास्तु में। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा का दिन होता है। माना जाता है कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। यह कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। इनका पूजन मंत्र है सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनकी उपासना से भक्तों को आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षि कात्यायन ने पुत्री प्राप्ति की इच्छा से माँ भगवती की कठिन तपस्या की। तब देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिससे इनका यह नाम पड़ा। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी जमुना के तट पर इनकी पूजा की थी। अच्छे पति की कामना से कुंवारी लड़कियां इनका व्रत रखती हैं। इनका पूजन मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वल करा, शार्दूल वर वाहना, कात्यायनी शुभम, दद्दा देवी दानव घातिनी। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। कालरात्रि की पूजा करने से
ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी आसुरी शक्तियों का नाश होता है। देवी के नाम से ही पता चलता है कि इनका रूप भयंकर है। इनके त्रिनेत्र और शरीर का रंग एकदम काला है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। इनका पूजन मंत्र है, एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना खरास्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलभ्यक्त शरीरिणी, वाम पादोल्लसल्लो हलता कंटक भूषणा, वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा, कालरात्रि भयंकरी। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत वर्ण के होने की वजह से इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। कहते हैं कि शिव को पति रूप में पाने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इस कारण इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इनके शरीर को गंगा जल से धोकर कांतिमय बना दिया। तब से माँ महागौरी कहलाईं। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इनका पूजन मंत्र है, श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभम तद्दान महादेव प्रमोदया। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वालों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ये सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था और वह अर्धनारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी साधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इनका पूजन मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भक्तजनों, इस नवरात्रि में माता के 9 रूपों का पूजन करें और अपने अभीष्ट की प्राप्ति करें, परम शांति, सुख और भक्ति की प्राप्ति करें। आपका जीवन समृद्धशाली हो। जय अम्बे, जय माता रानी की।